तो वेलकम बैक दोस्तों। आपका हमारे चैनल स्नेह रसिया पर हार्दिक स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ होम सर्विस 2023 बाई एक मूवी को। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है मिया नाम की एक खूबसूरत लड़की से। मिया डॉक्टर की पढ़ाई कर रही होती, लेकिन उसका सपना एक मॉडल बनने का था। अब मिया अपना सपना पूरा करने के लिए उसे पैसे की भी जरूरत थी, इसलिए वह पार्ट टाइम बॉडी मसाज का काम करती थी। आज मिया को अपने पक्के ग्राहक जेरी की मसाज करनी थी, इसलिए वह जेरी के घर के लिए निकल जाती है, क्योंकि मिया घर जा जाकर लोगों को मसाज देती थी। कुछ ही देर बाद ये दोनों जेरी घर के मियाँ थे। मियाँ मियाँ के नरम नरम हाथों से मसाज करवाकर जेरी को मजेदार नींद आ जाती है, जिसके बाद मियाँ वहां से वापस आ जाती है। जब मियाँ वहां से वापस आ रही थी तो रास्ते में तीन लड़के खड़े होते हैं। मियाँ मियाँ की खूबसूरती देखकर वह उसे छेड़ने लगते हैं और मियाँ भी इस चीज का भरपूर मजा लेने लगती है। लड़कों को लड़के तो आम बातें कर रहे थे, जबकि अपनी मियाँ ने अपनी बातों से उनके गन्ने गीले कर दिए थे। अब लड़कों के पूछने पर मियाँ उसे बताती है कि मैंने मसाज करने के लिए होम सर्विस देती हूँ। ये सुनने के बाद तीनों लड़के बहुत खुश हो गए थे और मियाँ उन्हें मियाँ अपनी मसाज के फायदे बताकर वहां से चली गई, क्योंकि उसे अपने अगले ग्राहक से मिलना था। थोड़ी देर बाद वह अपने ग्राहक के घर में थी। मियाँ मसाज तो करती थी, लेकिन उसकी बातें भी उससे ज्यादा नमकीन होती थी। देखते ही देखते मियाँ की मसाज और नमकीन बातें सुनकर ग्राहक के तन बदन में आग लगी, जिसके बाद वो मियाँ को पकड़कर उसकी गुफा में धक्के मारने लगा और मियाँ भी उसका साथ देने लगी। काफी मेहनत के बाद ग्राहक आराम करने लगा और मियाँ नहाकर वहां से चली जाती है। असल में मियाँ ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपने ग्राहक की पूरी इच्छा, संपूर्ण जो इच्छा है वो पूरी करती थी। उसके हर अंग को मालिश करती थी। वैसे भी वे इतनी मस्त थी कि हर कोई उसे देखकर गर्म हो जाता था। अगले दिन मियाँ अपने अगले ग्राहक से मिलने गई थी। यह ग्राहक मशहूर मॉडल सोनिया थी। सोनिया को भूख लगी थी, इसलिए वे सबसे अच्छा खाना मियाँ के साथ खाती है और फिर उसे अपने घर में लाकर उससे मसाज करवाती है। मियाँ उसकी इतना अच्छे से मसाज करती है, जिससे कि सोनिया का सारा दर्द भाप बनकर उड़ जाता है। सोनिया के पूछने पर मियाँ उसे बताती है कि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। उसकी मसाज से खुश होकर सोनिया कहती है कि कई मॉडल कंपनियों में मेरी अच्छी जान पहचान है। मैं अपने दोस्त रियो से बोलकर तुम्हारी अच्छी तस्वीरें खिंचवाती हूँ, कंपनी को भेज देती हूँ। मसाज देने के बाद अपने ग्राहक के घर में ही नहा लेती थी, ताकि अगर रास्ते में उसे कोई घर ले जाना चाहे तो वह तरोताजा दिखे। अब अगले ही दिन वह सोनिया के घर आकर तैयार होने लगी, जिसमें सोनिया उसकी पूरी मदद करती है। सोनिया का फोटोग्राफर दोस्त रियो को भी घर में आकर अपना सेट लगाता था। जल्दी सब कुछ तैयार हो गया था, जिसके बाद सोनिया के बताए अनुसार मिया अपनी मस्त मस्त तस्वीरें खिंचवाने लगी। मिया का ये पहला फोटो शूट था, इसलिए वो बेहद खुश थी। और जैसे ही रियो और सोनिया बातें कर रहे थे, वो बिल्कुल वैसे ही कर रही थी। कुछ देर बाद मिया सोनिया के घर पर चली जाती है और उसके पास ही रियो सोनिया को पकड़ लेता है। मिया की गरम गरम पोज देखकर वे दोनों गरम हो गए थे। दरअसल में ये दोनों प्रेमी थे, लेकिन लोगों की नजर में दोनों दोस्त की तरह रहते थे। अगले दिन जब सोनिया मिया कि जिम में सेहत बना रही थी, तो रिया मिया को फोन कर कर घर पर बुलाता है, ताकि मिया अपनी तस्वीर खिंचा सके। मिया कॉलेज के होटल में रहती है। यहाँ उसके साथ नीना नाम की लड़की भी रहती थी। वह भी मिया की तरह होम सर्विस देती है। मिया जल्दी जल्दी नहा धोकर वहां से निकल कर पहुंचती है। अपनी अपनी तस्वीर देखकर वह बेहद बेहद हैरान थी, क्योंकि उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा वो सुंदर लग रही थी।
मिया तस्वीर देखने में बिजी थी, जबकि रिया के करीब आना चाहता था। सोनिया का दोस्त होने के कारण मिया उससे दूर रहना चाहती थी, लेकिन जब रिया उससे कहता है कि मैं सोनिया को बिल्कुल पसंद करता हूँ, तो मियाँ धमाके करने को तैयार हो गई थी। अब वो बदन देखकर वो इतना पागल हो गया कि उसने घर के हर एक कोने में उसे उसके साथ मसाज किए। जिसके बाद नी मियाँ नहाकर चली गई और रियो एक खुफिया कमरे में जाकर एक वीडियो देखने लगा। दरअसल में इस पूरे घर में कैमरे लगे हुए थे। थोड़ी देर पहले रियो ने मिया के साथ जो किया था वे किया था, साले ने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। रात को सोनिया घर पर आई तो थके हुए रियो को देखकर वह सीधा खुफिया कमरे में जाती है। वो यहाँ आकर वीडियो देखने लगी और वीडियो देखकर वो रिया के थकने का कारण समझ गई। रिया और सोनिया ऐसे ही वीडियो बनाकर पैसे कमाते थे। अगले ही दिन सोनिया के कहने पर मिया उसके घर पर आ गई। पहले वे लोग नाश्ता करते हैं और फिर तीनों मिलकर मिया की तस्वीर खींचने लगे। थोड़ी देर बाद सोनिया सिमूम के एक बूढ़े आदमी से मिलती है और उसे मिया की तस्वीर और वीडियो भेज देती है। मिया की वीडियो से इन्हें अच्छी खासी कमाई हो गई थी, इसलिए ये लोग कुछ पैसे मिया पर भी खर्च करते हैं। इसे भी सोनिया मिया को बताती है कि आज रियो का जन्मदिन है, इसलिए वो रात को हम घर पर पार्टी करेंगे। जब दोनों जन्मदिन मनाने की योजना बना रही थी, तो कुछ लोग उन पर नजर रखे हुए थे। रात होते ही रियो के जन्मदिन की पार्टी शुरू हो गई थी। तीनों दारू पीने के साथ साथ खूब हंसी मजाक भी करते हैं। पार्टी रोमांच बनाने के लिए तीनों गेम भी खेलते हैं। गेम में हारने पर सबसे पहले रियो अपने शरीर पर बर्फ घिसता है और अब मिया हारी तो उसे सोनिया को किस करना था। जिस तरह सोनिया को किस कर रही थी, उसे देखकर रियो की पतलून में हलचल होने लगी। जिसके बाद वे दोनों पकड़म पकड़ाई खेल गुफा में धमाका करने लगे। मिया इन दोनों से दोस्ती पर बेहद खुश थी, जबकि ये लोग उसका गलत फायदा उठा रहे थे। कुछ दिनों बाद जेरी मिया से मिलने आया। वे उसे घर ले जाना चाहता था, लेकिन मिया मना कर देती है क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले थे, इसलिए वे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। जब मिया वहां से चली गई तो जेरी के पास वही लोग आते हैं जो सोनिया और मिया पर नजर रख रहे थे। जेरी से पूछने पर वे बताते हैं कि हम पुलिस वाले हैं। आजकल मियाँ जिन लोगों के साथ काम कर रही है वो लोग गंदी वीडियो बनाकर भेजते हैं और हम मियाँ को कबा बनाकर उन्हें पकड़ना चाहते हैं। रात को जब मियाँ सोनिया के घर गई तो उसे वहां पर पुलिस नजर आती है। मियाँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी अफसर सैमू से बताते हैं कि तुम्हारे नए दोस्त तुम्हें मॉडल नहीं बल्कि गंदी फिल्मों की हीरोइन बना रहे हैं। जिसके बाद पुलिस वाले मियाँ को एक होटल में ले जाते हैं और मियाँ की मुलाकात सिमू की वीडियो खरीद कर उन्हें इंटरनेट पर डालता था। रियो और सोनिया की सच्चाई जानकर मियाँ के होश उड़ गए थे। इसके बाद सैम मियाँ को अपने घर पर बुलाता है और इसकी वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर सैम उससे मसाज करवाने की बात करता है, लेकिन इस दौरान जिस तरह से वे मियाँ को देख रहा था उससे वे समझ गए थे कि साला उसके बदन के मजे लेना चाहता है। अब मियाँ एक कमरे में जाकर पहले अपने कपड़े उतारती है और फिर अपने फोन में वीडियो मोड चालू कर कर उसे छुपा देती है। जिसके बाद वे सैम की मसाज करने लगती है, लेकिन वो साला अपनी गन से डालकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पानी निकलने के बाद सैम तो आराम से सो जाता है, जबकि मियाँ मौका देखकर उसकी गन उठाकर भाग जाती है। वो जल्दी जल्दी एक टैक्सी में बैठती है और फिर सैम को वीडियो भेजकर धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा उसका फायदा उठाया तो वो उसकी वीडियो डिपार्टमेंट को दिखा देगी। दूसरी तरफ सोनिया और रिया ने भी अपने घर पर पुलिस देख लिया था, जिसके बाद वो दोनों घर से दूर हो गए थे। देर रात को जब पुलिस वाले उनके घर पे चले गई तो वे दोनों पीछे की दरवाजे से वे अंदर आते हैं और अपना जरूरी सामान लेकर वहां से भाग जाते हैं। पुलिस के डर से दोनों काफी छुप कर रहते थे और अब इनके पास पैसे भी खत्म होने लगे थे। सोनिया हिम्मत कर कर घर से बाहर निकली और आज भी किसी लड़की को अपने बात में फंसा रही थी, जबकि मियाँ उस पर नजर रखे रही थी।
जिसकी सोनिया को भनक तक नहीं थी। अब सोनिया यहाँ पर जाती है कि मिया उसका पीछा करे, और ऐसे ही एक दिन सोनिया बाहर थी तो मिया और रियो ने मिलकर आती है, मिलने आती है, और ऐसे बर्ताव करती है कि जब मानो उसे कुछ पता ही नहीं। शायद मिया के दिमाग में कोई योजना चल रही थी। अगले दिन जब सोनिया के पीछे पीछे एक कैफे में जाती है तो उसकी मुलाकात सैम से होती है। वो सोनिया की जासूसी कर रहा था। अब मिया कुछ उससे कहती है कि तुम्हारी मदद करूं, लेकिन मेरा नाम इस केस से हटाना होगा, और बदले में मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूंगी। इसके बाद मैं अपने दोस्त नीना की मदद लेती है। दोनों एक पेन कैमरे से सोनिया की वीडियो रिकॉर्ड करने वाली थी, और सैम इस योजना का हिस्सा बनने वाला था। सैम वीडियो खरीदने के बहाने सोनिया से बातचीत करता है, और तभी नीना उसकी वीडियो बना लेती है। फिर मिया ये वीडियो सैम को दिखाती है ताकि आगे जाकर वह इस पे कार्रवाई कर सके। मगर ये वीडियो रिया भी देख लेता है और उससे कहती है कि पुलिस को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वह सबूत तुम्हें कभी भी पकड़ने आ सकती है। ये सुनकर रियो घबरा गया, जबकि मिया कहने लगे कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम इन लोगों को मेरे हिसाब से चलना होगा। देर रात को उन दोनों के सिर पर गन लगाकर एक सुनसान जगह पर ले आती है। मिया ने सैम को भी यहाँ बुला लिया था, और सैम के आने से पहले फैन दोनों के हाथ बांध कर झाड़ी में छुपा जाती है। जल्दी सैम भी वहाँ आ जाता है, और आते ही वो रिया सोनिया को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। सैम इन्हें मारने वाला था, लेकिन सैम को रोकने लगा। दोनों में हाथ होने लगी, और तभी सैम की गन उठाकर गोली चला दी। तभी सोनिया ने सैम की गन उठाकर गोली चला देती है। उसकी गोली रियो को लग जाती है, जिसके बाद सैम को भी गोली मार देती है। अब वो दोनों जल्द सैम के हाथ में गन रखकर भागने लगी, लेकिन सैम अभी भी जिंदा था, और वो मरने से पहले सोनिया को मार देता है। कुछ देर बाद मिया बाहर आती है। उसके पास सैम की जो गन थी वह रियो के हाथों में रख देती है, ताकि देखने वालों को लगे कि ये लोग आपस में लड़कर मर गए। इसके बाद वो सारा सामान बैग लेकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह वे सारे सामान से भरा बैग नदी में फेंक देती है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह का कंटेंट आपको मिल सके। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।